हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो देखिए, मैंने यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले डाइपोल का मतलब क्या होता है। डाई का मतलब होता है दो और पोल मतलब होता है ध्रुव, यानी जिसके दो पोल हो। किसके दो पोल होना चाहिए? इलेक्ट्रिक के। इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है? चार्ज। चार्ज टू टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए, एक माइनस चार्ज होगा और एक प्लस चार्ज होगा। तो डायपोल क्या होता है कि दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होते हैं और इनकी जो बीच डिस्टेंस होती है वो बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल होती है। चाहे वो नैनोमीटर में हो सकती है दो पोलों के बीच की डिस्टेंस, चाहे वो माइक्रोमीटर में हो सकती है, चाहे वो एंगस्ट्रॉम में भी हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अभी इसकी हम डिफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होता है और इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? बहुत ही स्मॉल होती है, चाहे वो नैनोमीटर में हो, चाहे वो माइक्रोमीटर में हो, चाहे वो एंगस्ट्रॉम में हो, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए अगर डाइपोल है, इसका कुछ सेंटर होगा, आप ओ मान लीजिए। तो जो इसके डिस्टेंस होगा ना, हम मानते हैं इसी डिस्टेंस कंप्लीट होगा वो यहां से यहां तक कितना होगा? वो 12 होगा। अगर पूरा 12 है तो आधा कितना हो जाएगा यहां से? L और L। अब आप कह सकते हो कि अब सर आपने L को नहीं माना। देखिए, अगर हम डिस्टेंस L मानते हैं तो और फिर इसका हाफ करते हैं तो L/2 हो जाता। और कोई वैल्यू फ्रैक्शन में जब आता है ना, तो उसका न्यूमेरिकल में सॉल्यूशन करने में क्या होता है? थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हमने क्या माना इसको? 12 डिस्टेंस माना इन दोनों चार्ज के बीच का। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसकी जो परिभाषा होगा, आप क्या कहेंगे? आप ये बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल is pair of equal and opposite point charges plus q and minus q separated by small distance 12। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, ठीक है। और इनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? 12। और डाइपोल का अगर सेंटर होगा, अगर पूरा 12 है तो ये L और ये L हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कोई से एग्जांपल देखिए। आप कह सकते हैं डाइपोल आपने कहा देखा है, तो आप केमिस्ट्री में पढ़े हो एग्जांपल में कि अगर मैं आपसे कहूं डाइपोल, जैसे कि HCl, अगर HCl को ब्रेक कीजिए तो H पे प्लस चार्ज आता है और Cl पर माइनस चार्ज आता है। तो डेट इज क्या है? ये डाइपोल है, ये प्लस का चार्ज एक है और माइनस चार्ज क्या? एक है। तो डेट इज डाइपोल। आप कह सकते हैं NaCl, तो NaCl पर Na पे प्लस चार्ज होता है और Cl पर माइनस चार्ज होता है। डेट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कि NaOH, NaOH, सोडियम पर प्लस चार्ज होता है और OH पर माइनस चार्ज होता है। तो इक्वल एंड अपोजिट। अब इनके बीच में वो डिस्टेंस, चाहे वो नैनोमीटर की हो, चाहे वो माइक्रोमीटर की हो, चाहे वो एंगस्ट्रॉम की हो, हर कंपाउंड की जो डिस्टेंस होगा बीच का वो अलग अलग होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है क्या है? आपको नाम लग रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आ गया, मोमेंट क्या चीज है। देखिए, मोमेंट का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए, अगर मैं बात करूं आपसे, किसकी बात करूं?
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। तो ये क्या होता है? तो देखिए मोमेंट क्या चीज है कि मान लीजिए कि अगर आप ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, इसमें आप इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दीजिए, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, किसी भी एंगल पर, थीटा एंगल पर। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे तो इस प्लस चार्ज पे फोर्स लगेगा और इस माइनस चार्ज पे फोर्स लगेगा। और जब फोर्स लगेगा इन दोनों पर तो कुछ मोमेंट होगा, और मोमेंट होगा तो ये चार्ज क्या होगा, ये चार्ज घूमने लगेगा। इसमें फोर्स लगेगा तो ये इधर घूमेगा और इसमें लगेगा तो ये इधर घूमेगा। तो कुछ ऐसे ऐसे ये घूमना स्टार्ट कर जाएगा। तो कुछ मूवमेंट जैसी बात इसमें आ रही है, तो इसलिए मैंने कहा कि मूवमेंट उसी को बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पता था आपको, तो मूवमेंट कब आएगा, जब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप किस में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो दोनों चार्जेस के ऊपर एक फोर्स लगेगा और फोर्स लगने से क्या होगा, मोमेंट होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। अभी इसके हम लिखते हैं क्या, इसकी जो डिफिनेशन है, जो परिभाषा है वो लिखते हैं और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो प्लीज अभी के लिए स्क्रीनशॉट इतना ले लीजिए और अभी इसकी हम बात करने वाले हैं जस्ट इसके बाद। ओके, आइए हम समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इसको सबसे पहले पी से हम लोग करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि मोमेंट का मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इस डाइपोल को आप रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा दोनों चार्जेस के ऊपर, तो कुछ मोमेंट होगा, इसलिए हमने यहाँ पर नाम रख दिया मोमेंट। तो देखिए इसकी डिफिनेशन क्या होती है, मान लीजिए ये एक माइनस क्यू चार्ज है, एक ये प्लस क्यू चार्ज है, और इसके बीच डिस्टेंस क्या टोटल 12 है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपसे क्या कहता है कि P बराबर दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड हो, ठीक, और इनके बीच की जो डिस्टेंस 12 के मल्टीपल के बराबर कौन होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस 12 के मल्टीपल के बराबर कौन होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो इसकी परिभाषा आप क्या लिखेंगे, डिफिनेशन क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is a product of a magnitude one charge q multiple by distance 12 between them तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ए मैग्नीट्यूड वन चार्ज q मल्टीपल बाई डिस्टेंस 12 बिटवीन देम। तो उम्मीद करते हैं आपको ये परिभाषा जो समझ में इसकी आ रही होगी। थोड़ा सा हम कैमरा चेक कर लेते हैं कि थोड़ा जो स्क्रीन जिस पे आ रही है उससे आ रही है नहीं आ रही है। ठीक आ रहा है स्क्रीन, थोड़ा मुझे लग रहा था कि थोड़ा स्क्रीन शायद सही से नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि क्लैरिटी दिखना बहुत
जरूरी है। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए मैग्नीट्यूड 1 चार्ज q मल्टीपल बाई डिस्टेंस 12 बिटवीन देम। ये इसकी हुई क्या डेफिनेशन हो गया। अभी कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी which direction negative to पॉजिटिव चार्ज। जो इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो चार्ज की तरफ होती है। तो आप कह सकते हैं कि डेट इज पी वेक्टर क्यू टू एल वेक्टर। ठीक है, क्योंकि एल क्या है, जो डिस्टेंस इनके बीच बहुत छोटा होता है, तो पी डेट इज वेक्टर, एल डेट इज वेक्टर। अब ये फॉर्मूला हो गया वेक्टर फॉर्म में। इसका लिखेंगे क्या, इसका यूनिट। तो इसका यूनिट क्या होगा, क्यू है चार्ज है, तो चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है, और एल मतलब क्या, एल से मीटर, कूलम्ब मीटर। तो इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। तो शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं इसको कूलम्ब मीटर। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। इसका डायमेंशन क्या होगा, तो देखिए डायमेंशन क्या होगा, Q का फॉर्मूला होता है I इंटू टी, और L आपका क्या है, L आपका मीटर है, यानी कि लेंथ है आपका, हमने मीटर लिख दिया। तो I को लिख सकते हैं क्या, I फॉर एम्पियर, A, T फॉर टाइम, और मीटर मतलब लेंथ, L फॉर लेंथ। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ये डायमेंशन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो मैंने इसको बहुत इजी वे में समझाया। अभी हम इससे कुछ क्वेश्चन करेंगे अच्छे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग करेंगे इसके कुछ अच्छे न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल और मोमेंट के। तो देखिए मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, अगर इनकी जो डिस्टेंस है बीच की 12, वो हमने कहा कितना दे रखा है, वो 4 मीटर है, और ये दोनों चार्ज है इक्वल अपोजिट। यहाँ पर हम लिखा है -3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम्ब, और यहाँ लिखा है 3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम्ब। अब देख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा पर इक्वलेंट अपोजिट है। अब आपसे मैं पूछूं फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P। तो फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर Q इंटू 12। तो Q की वैल्यू, तो दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज आप कोई ले लीजिए, 3 इंटू 10 की पावर -8। अब देखिए बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा गलती ये करता है कि 12 ऐसे लिखेगा और 4 मीटर से लिख देगा। तो यहाँ L की वैल्यू निकालेगा ऐसे आपको नहीं करना है, क्योंकि ये 12 की पूरी वैल्यू दे रखा है यहाँ पर। आपको यहाँ L की वैल्यू यहाँ से नहीं निकालना है। आप इसे L निकालोगे ना, अगर 2 मीटर आएगा तो 2 मीटर क्या हो जाएगा, इसे सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा वो। तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये 12 की डिस्टेंस है, बिटवीन डिस्टेंस है 4, कितना है यहाँ पर 4 मीटर। तो चार्ज होता है कूलम्ब में, ये आपको दिया है 4 मीटर। तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर -8 कूलम्ब मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा
इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और करवाते हैं जो बहुत ही बेहतरीन है। तो ठीक है, इस आप देख लीजिए। आइए एक और करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बहुत इजी टॉपिक है, हाँ, लेकिन उतना भी इजी नहीं है। अगर आप ध्यान से इसको नहीं करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला पता है तो इसी के बिहाफ पर आप पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल पोजीशन हम निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और एनी पॉइंट पर निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से। ठीक है, तो वो हम अभी आपको करवाएंगे, आज ही नहीं, वो मेरा अगला वीडियो होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले भी कुछ क्वेश्चंस पर कर लेते हैं। इन गिवन फिगर मान लीजिए ये गिवन फिगर है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, और ये एंगल कितना है, ये 60 है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर रखा -2 क्यू चार्ज रखा गया है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। सोच लिया? चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट निकालना है आपको। तो देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए, अगर डिस्टेंस ए मान लीजिए और डिस्टेंस इसको भी क्या मान लें हम, ए मान लें। ठीक है, तो अब देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 12 क्या होता है कि डायपोल के बीच की डिस्टेंस होती है। तो सबसे पहले देखिए अगर यहाँ 2Q लिखा हुआ है, अगर इसको सेपरेट कर लें, इसको यहाँ रख दे -Q, इसको रख दे यहाँ पर -Q, तो -Q प्लस Q दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और -Q प्लस Q दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इसी चीज को आप ऐसे बना सकते हो, यहाँ -Q, यहाँ पर प्लस Q है, यहाँ -Q, यहाँ पर प्लस Q है। इसकी डिस्टेंस A है, इसकी डिस्टेंस A है, और इसकी डिस्टेंस A है, और कितना एंगल है यहाँ पर, यहाँ 60 एंगल दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा, रिजल्टेंट। तो सबसे पहले यहाँ का डायपोल मोमेंट कितना है और यहाँ कितना है, तो आप कहोगे ये यहाँ का डायपोल मोमेंट है, उसको P1 मान लीजिए, फॉर्मूला बोलिए Q इंटू 12, तो दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज आप Q ले लीजिए, इंटू डिस्टेंस कितनी है बिटवीन A, तो Q इंटू A आ जाएगा। इसी प्रकार इन दिस वे इस डायपोल मोमेंट के लिए आप क्या लीजिए, P2 लीजिए, दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज डिस्टेंस A ले लीजिए। आप देखिए दोनों डायपोल मोमेंट आपस में क्या बराबर है, आप कहेंगे P1 इक्वल P2 क्या है, Q इंटू A है, क्योंकि डिस्टेंस दोनों क्या थी आपस में बराबर था, इसलिए दोनों की मोमेंट क्या है वो सेम आया। तो आपको क्या निकालना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा, इसके बीच से निकलेगा, यानी कि P नेट ये निकलेगा। और आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11 में वेक्टर में, अगर दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर आपको निकालना रिजल्टेंट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो P नेट का फॉर्मूला हम ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर जो P नेट होता है, फॉर्मूला होता है अंडर रूट, आप पढ़े होंगे A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो यहाँ पर A चल रहा है P1 और B चल रहा है P2, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 और cos थीटा। अब यहाँ देखिए, अब P1 P2 आपस में बराबर है, चाहे P1 को P2 बना लीजिए या P2 को P1 बना लीजिए, और थीटा कितना चल रहा है यहाँ पर 60 चल रहा है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर अंडर रूट ये हो गया P1 स्क्वायर,
ये हो गया ए भी P1 स्क्वायर हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर है। ये हो जाएगा 2P1 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा cos 60 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, 2 मर जाएगा। अब देखिए P1 स्क्वायर P1 स्क्वायर कितना आ जाएगा 3P1 स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए P1 स्क्वायर रूट में बाहर आ जाएगा तो P1 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ गया। तो यही आपका क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का नेट रिजल्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। हम एक क्वेश्चन और बताएंगे जस्ट इसी टाइप का, थोड़ा एंगल को चेंज करेंगे, तो आप प्लीज स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिए, ठीक है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इन गिवन फिगर वो फिगर क्या है, तो कुछ फिगर ऐसा है, कुछ ऐसा फिगर है। ये मान लीजिए ये एंगल कितना है, ये 30 है। यहाँ पर एक चार्ज है -q, यहाँ पर एक चार्ज है +q और यहाँ एक चार्ज है +q। इसकी डिस्टेंस क्या है, ए भी a है, इसकी डिस्टेंस क्या है, ए भी a है, ठीक है। अब आप पूछा है फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहले देखिए एक डाइपोल मोमेंट ये है, एक डाइपोल मोमेंट ये है। आपको निकालना है क्या, इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो आप क्या कहेंगे, आप ये बोलेंगे सबसे पहले कि इसके लिए P1 इक्वल कहें दोनों चार्ज को, एक चार्ज Q इंटू ए, आप ऐसे लिख देंगे। इसी प्रकार आप P2 लिख देंगे, Q इंटू आप ए लिख देंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, इसका लेना रिजल्टेंट लेना है। रिजल्टेंट कैसे होता है, हमेशा बीच में होता है। अगर इतना एंगल 30 है और इतना कितना है 90 है, तो पूरा कितना होगा 120 होगा। अब पूरा 120 होगा तो रिजल्ट कहाँ जाएगा, इसी कहीं 20 से जाएगा, कहीं 20 से जाएगा इसके। तो आप कह सकते हैं यहां से, तो फॉर्मूला क्या बोलेंगे आप, पी नेट, इसका जो रिजल्टेंट होगा पी नेट या रिजल्टेंट टोटल P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 और cos थीटा। तो आप कह सकते हो यहां से, मैं ऊपर लिख देता हूं कि मैं ये लिख देता हूं, पता नहीं स्क्रीन कैमरे में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, चेक कर लेते हैं आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है आ रहा है। तो आप यहां से पी नेट बराबर P1 को P2 बना लीजिए या P2 को P1 बना लीजिए, आपकी मर्जी है। तो हमने लिखा यहाँ पर P1 स्क्वायर 2P1 स्क्वायर और थीटा कितना है यहाँ पर 120 है। तो cos 120 कितना होता है, -1/2 होता है, ठीक है। अब देखिए ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये P1 स्क्वायर, ये P1 स्क्वायर, ये माइनस का P1 स्क्वायर है, तो क्या होगा, ये दो ऐड होगा और इससे क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको चीज समझ में आ रहा होगा। तो आप कह सकते हैं पी नेट इक्वल, आप बोलेंगे 2P1 स्क्वायर प्लस माइनस का P1 स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा, ये 2P1 स्क्वायर है, ये P1 स्क्वायर है, तो यह सेपरेट हो जाएगा, आएगा ओनली फॉर क्या P1 स्क्वायर और बाहर क्या जाएगा P आ जाएगा। और P मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा Q इंटू ए आ जाएगा। तो देख लीजिए फिर से रिकॉल कर देते हैं, एक डाइपोल मोमेंट ये है और एक डाइपोल मोमेंट
ये है, ठीक है।